तो राधे राधे सभी को। राधे राधे। परिचय, मेरा नाम चिराग यदुवंशी है और शायरी वगैरह थोड़ा कम लिखता हूँ। एक पैराग्राफ से स्टार्ट करूँगा। मैं लिखा है अढ़ाई आखर। मैं हिंदी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उर्दू वगैरह कम होते हैं। मतलब मेरे शायरी वगैरह में आपको इश्क मोहब्बत की बजाय प्रेम ज़्यादा मिलेगा। प्रेम वर्ड का यूज़ मैं ज़्यादा करता हूँ। तो इसमें लिखा है कि दोस्ती दो आखर ढाई आखर का कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन फिर भी ये शब्द हमारी समझ में भरपूर चढ़ता था। और प्रेम ये शब्द भी ढाई आखर का ही है, लेकिन फिर भी ये शब्द हमारी समझ से पूर्णतया परे था। लेकिन फिर एक दिन तुम हमारे सामने आए, एक दिन चंद बिखरे बालों को बार बार संवारते और हौले से हमें बस एक नज़र देखा। जाने क्या जादू था तुमसे उस पल भर की नैन लड़ाई में, न जाने क्या जादू था तुमसे उस पल भर की नैन लड़ाई में कि उस एक नज़र के बाद हमारी नज़र ने किसी और को एक नज़र देखने से इनकार कर दिया। वक्त बीतता गया, हम अजनबी से मुसाफिर और मुसाफिर से हमसफ़र बनने लगे। वक्त बीतता गया, हम अजनबी से मुसाफिर और मुसाफिर से हमसफ़र बनने लगे। तुम बस किंचित ही निकट आए और हमने तुम्हारे संग अपने सपने संजो लिए। तुम बस किंचित ही निकट आए और हमने तुम्हारे संग अपने सपने संजो लिए। तुम्हारा अपनी गुलाब की पंखुड़ी नुमा अधरों से हमें पुकारना क्या था, अपने गुलाब की पंखुड़ी नुमा अधरों से हमको पुकारना क्या था। हमने एक अनसुनी कविता लिख दी तुम्हारे लिए। और यहाँ से कहानी थोड़ी बदल जाती है कि तो अब क्या हुआ जो किसी और के हो तुम, तो अब क्या हुआ जो किसी और के हो तुम। तुमसे प्रेम की अपेक्षा रखकर तुमसे प्रेम थोड़ी ना किया था हमने। हमें प्रथम स्नेह तुम्हारी मुस्कान से था, हमें प्रथम स्नेह तुम्हारी मुस्कान से था। तो उसे तुम्हारे चेहरे पर बनाए रखना दायित्व है हमारा, चाहे उसके लिए हमें तुमसे विभक्त ही क्यों ना रहना पड़े, स्वीकार है हमें। हाँ, अंत में एक बात ज़रूर कहूँगा कि जाओ परख लो हर उस शख्स को, जाओ तुम परख लो हर उस शख्स को जो भी तुमको प्यारा है। अगर कोई तुम्हारा ना हो सके तो लौट आना, चिराग फिर भी तुम्हारा है। और प्रेम ये जो क्राइटेरिया है 2 शब्द वाला, इसमें मैंने मतलब ये बात कहीं ना कहीं आपको सही लगेगी कि प्रेम के अभिनय विशेषता ये होती है कि प्रेम आरंभ तो होता है लेकिन समाप्त कभी नहीं होता। अगर आप किसी से एक बार प्रेम हो जाए आपको, तो आप कितना भी कहें मुझे वो नहीं चाहिए, दूर जाए, लेकिन एक कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर जिसे आप कहते हैं, वो ज़रूर होता है। तो इसमें एक लिखा था कि मतलब शायरी ज़्यादा एकता नहीं हुई, लेकिन 4 लाइन का है कि वक्त ने हम पे भरपूर सितम ढाया कि वक्त ने हम पे भरपूर सितम ढाया, तुम साथ थे पर तुमने न मरहम लगाया। कि वक्त ने हम पे भरपूर सितम ढाया, तुम साथ थे पर तुमने न मरहम लगाया। छोड़ दिया हमें हमारे हाल पे तड़पने को, और आज आकर हमसे रोते हो कि आज तुमने भी धोखा खाया है। और आज आकर हमसे रोते हो कि आज तुमने भी धोखा खाया है। और अगर कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो जिसने अगर सच में प्रेम किया है तो उसका इस समय उत्तर क्या होगा कि प्रेम किया है तुमसे, प्रेम किया है तुमसे, तुम्हें आज भी हम अपनाएंगे। कि प्रेम किया है तुमसे, तुम्हें आज भी हम अपनाएंगे। खुद तो टूट के बिखर चुके हैं फिर भी तुम्हें संजोएंगे। प्रेम किया है तुमसे, तुम्हें आज भी हम अपनाएंगे। खुद तो टूट के बिखर चुके हैं फिर भी तुम्हें संजोएंगे। तेरा हर आंसू हम पोंछेंगे, खुद रो कर तुझे हंसाएंगे। तुम्हें प्रेम हुआ था, हमें आज भी है। तुम्हें प्रेम हुआ था, हमें आज भी है, मरते दम तक निभाएंगे। और एक कविता है, ये यहाँ से रूट थोड़ा चेंज करूँगा मैं। मेरा मानना है कि मतलब कि जो 18 से 20-22 साल की जो उम्र होती है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से अगर कोई लड़का आता है, लड़का लड़की कुछ भी कह सकते हो, तो वो अपने जीवन के 18 से 22, 23, 25 साल तक की उम्र संघर्ष जरूर करता है, स्ट्रगल वो जरूर करता है। 25 साल तक वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला हर एक व्यक्ति संघर्ष जरूर करता है। तो एक कविता लिखी थी उसके लिए, इसका शीर्षक है संघर्ष पथ पे मैं चल पड़ा। इसमें लिखा है कि सामने मेरे कौरवों सी, सामने मेरे कौरवों सी 100 की सेना का प्रहार है। सामने मेरे कौरवों सी 100 की सेना का प्रहार है। आलस्य कभी चिंता कभी हर शस्त्र का मुझ पे वार है। मोह माया के बंधन भी हैं, कुछ मक्कारों की चालें भी हैं। मोह माया के बंधन भी हैं, कुछ मक्कारों की चालें भी हैं। हर ओर से हूँ घिर चुका, कुछ षड्यंत्र रूपी भाले भी हैं। इन नकारात्मक आंधियों में भी
इन नकारात्मक आंधियों में भी निर्भीक सा अडिग खड़ा, संघर्ष पथ पे मैं चल पड़ा, संघर्ष पथ पे मैं चल पड़ा। और अगली लाइन है कि मीठी वाणी भी अब एक भय सी है। तो बहुत प्यार से बात करते हैं ना, उनके लिए है कि मीठी वाणी भी अब एक भय सी है, पीड़ा निरंतर एक लय सी है। मीठी वाणी भी अब एक भय सी है, पीड़ा निरंतर एक लय सी है। नकारे जाने का डर भी है, रिजेक्शन, नकारे जाने का डर भी है, पर माँ के आशीर्वाद का असर भी है। न चुनौतियों से मैं परेशान हूँ, मैं धीर सा पुरुष महान हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। न घर की आवश्यकता मुझे, वसुधा मेरा आवास है। कि न घर की आवश्यकता मुझे, वसुधा मेरा आवास है। सुन मृत्यु तेरा न डर मुझे, सुन मृत्यु तेरा न डर मुझे, मैं तुझसे भी भिड़ जाऊंगा। आई जो आज आत्मसम्मान पे, ईश्वर से भी लड़ जाऊंगा। भय की आंखों में आंखें डालकर, भय की आंखों में आंखें डालकर हूँ जिद पे अब मैं अड़ गया। संघर्ष पथ पे मैं चल पड़ा, संघर्ष पथ पे मैं चल पड़ा। और ये थोड़ी सी बड़ी है, ये तो पूरी करें फिर बीच में छोड़ दूँ। चलिए अगली लाइन है कि है निद्रा को मैंने कम किया, है निद्रा को मैंने कम किया, यानी कि मानो ख़त्म किया। है निद्रा को मैंने कम किया, यानी कि मानो ख़त्म किया। शत्रुओं की नाक में दम किया, जो कमज़ोर थे भांपते मुझे, आज दूर उनका ये भ्रम किया। जो कमज़ोर थे जो भांपते मुझे, आज दूर उनका ये भ्रम किया। फल की चिंता से मुक्त कर्म निरंतर हूँ कर रहा, फल की चिंता से मुक्त कर्म निरंतर हूँ कर रहा। फल की चिंता से मुक्त कर्म निरंतर हूँ कर रहा। साहस मेरा यूँ अदम्य है, न परिणाम से मैं डर रहा। साहस मेरा यूँ अदम्य है, न परिणाम से मैं डर रहा। प्रतीत कुछ यूँ हो रहा, प्रतीत कुछ यूँ हो रहा, मानो कृष्ण अब मेरे साथ हैं। प्रतीत अब कुछ यूँ हो रहा, मानो कृष्ण भी अब साथ मेरे। इस पार्थ के मार्ग के कांटे स्वयं उन्होंने ही हैं चुने, कि इस पार्थ के मार्ग के कांटे स्वयं उन्होंने ही हैं चुने। उस विराट रूप में सुशोभित, उस विराट रूप में सुशोभित प्रतिक्षण है मुझसे कह रहे, संघर्ष पथ पे तू चलता जा। उनके ही प्रोत्साहन से मैं कुछ और वेग से चल पड़ा, संघर्ष पथ पे मैं चल पड़ा, संघर्ष पथ पे मैं चल पड़ा। और इस उम्र में बीच में एक एरा आता है, एक टाइम आता है कि जब आपको लगता है सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उस समय के लिए है कि तलवार भी टूटी है मेरी, तलवार भी टूटी है मेरी, हूँ पूर्णतया मैं थक चुका। तलवार भी टूटी है मेरी, हूँ पूर्णतया मैं थक चुका। कुछ रक्त की बूंदों के संग मस्तक से पसीना है गिर रहा। चक्रव्यूह में अभिमन्यु सा, चक्रव्यूह में अभिमन्यु सा, चहुँ ओर से मैं घिर चुका। चक्रव्यूह में अभिमन्यु सा, चहुँ ओर से मैं घिर चुका। संघर्ष पथ पे लड़ते हुए जो घुटनों के बल में गिर गया। वैरी सभी खुश हुए बड़े, वैरी सभी हुए खुश बड़े, कि विपत्तियों से ये डर गया। अनभिज्ञ हैं सब इस बात से, अनभिज्ञ मतलब जिसको पता ना हो, तो अनभिज्ञ हैं सब इस बात से कि सिंह जो दो पग पीछे ले। अनभिज्ञ हैं सब इस बात से कि सिंह जो दो पग पीछे ले। इसका नहीं ये अर्थ कि वो डर गया या मर गया, कि इसका नहीं ये अर्थ कि वो डर गया या मर गया। हो जाओ सचेत कि अगला वार, हो जाओ सचेत कि अगला वार है पूर्व से भी अधिक खूंखार। हो जाओ सचेत कि अगला बार है पूर्व से भी अधिक खूंखार। हौसलों को अपनी ढाल बनाकर लिए हाथ टूटी तलवार। अरे मस्तक पे मैं चढ़ गया, संघर्ष पथ पे मैं चल पड़ा, संघर्ष पथ पे मैं चल पड़ा। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.